गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो एडजेक्टिव का चैप्टर चल रहा है। तो कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या पढ़े थे आप? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब नंबर आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अगर आप फेयर कॉपी करते होंगे और काइंड्स के हिसाब से देखा जाए तो कितने नंबर पर है? ये 7 नंबर पर है। तो अब नंबर इसमें नहीं दिखे हैं, नंबर ही नहीं दिए हुए, ठीक ना। तो 7 नंबर का काइंड है ये। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफिनीशन की, यानी इसे हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, मेरे डिफाइन करने का तरीका कुछ अलग है। सर्वप्रथम अगर आप तुम चैनल पर जाओ, यूट्यूब चैनल पर या गूगल पर, तो क्या मिलेगा? एन एडजेक्टिव। अरे भैया, कहाँ से एन एडजेक्टिव आ गया? जब आप एडजेक्टिव की डिफिनीशन जान चुके हो, एक बार एडजेक्टिव क्या चीज़ होता है जान चुके हो, तो अब काइंड पढ़ रहे हो। तो जब काइंड पढ़ रहे हो तो अब सीधे सीधे कि वह एडजेक्टिव ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह एडजेक्टिव। यानी डिफिनीशन कहाँ शुरू होनी चाहिए? टी एडजेक्टिव से शुरू होनी चाहिए, ठीक ना। ये चीज़ है, मतलब ग्रामर का जो नियम होता है। तो ग्रामर के नियमों की धज्जियाँ उड़ जाती है डिफिनीशन में भी। सीधे सीधे हर जगह एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव। सारी चीज़ें अनोन तो है नहीं, आप तो ऑलरेडी नोन हो चुके हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब आप काइंड पढ़ रहे हो, तो जब काइंड पढ़ रहे हो तो आर्टिकल एंड का प्रयोग ना होकर के क्या होना चाहिए? द। यानी क्या करेंगे हम? दी एडजेक्टिव। तो शुरुआत करते हैं भैया, क्या? दी एडजेक्टिव। दी एडजेक्टिव दैट। ठीक, और क्लास भी पढ़ चुके हो। क्या रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया। यहाँ से जो डिफिनीशन लिखी जाती है क्या? डिफाइनिंग क्लास में। तो यहाँ से जो दैट की स्टार्ट कर रहा है हमारा डिफाइनिंग क्लास, किसको डिफाइन करेगा? उस एडजेक्टिव को जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, वही तो कहा जाता है क्या जी? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो दी एडजेक्टिव दैट इज क्या? यूज्ड टू आस्क और क्या? क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव। देखिए, हम हाईलाइट करने के लिए, नियम नहीं है कैपिटलाइज करने का डिफिनीशन में यहाँ पर, लेकिन हाईलाइट करने के लिए मैं हमेशा इसको कैपिटल से ही लिखता हूँ, बता भी देता हूँ। तो इंट्रो एंड इंट्रोगेटिव क्या भैया? एडजेक्टिव। ये हो गया। क्या हुआ? वह विशेषण जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। इस लिस्ट में केवल 3 शब्द हैं। एक है whose, उसके बाद है what और उसके बाद है which। केवल 3 वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। अब इनकी खास बात क्या है? यही तीनों शब्द, देखिए, प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो लिस्ट बड़ी है, लेकिन यहाँ पर 3 शब्द ऐसे हैं जो कॉमन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी हैं। तो कैसे आप पहचानेंगे? तो अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अगर देखिए, whose प्लस तुरंत नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आ गया। फिर आपका
व्हाट प्लस नाउन आ गया और क्या हो गया, विच प्लस नाउन आ गया। ठीक, तो ये तीनों इधर से कर लीजिएगा। क्या होगा भैया, whose, what, which, ये तीनों क्या बन गए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गए। क्या बन गए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या बन गए भैया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बन गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पर आपका whose है, क्या है, whose है, और अदर वर्ड्स दूसरा कोई शब्द है, यानी नाउन नहीं है, एक्सेप्ट नाउन। यानी क्या है, मान लीजिए कुछ क्रिया आ सकती है ना, जनरली वर्ब ही आता है, प्रीपोजिशन आपका भी प्रयोग होता है विच के साथ। तो अब क्या है, यहाँ पर व्हाट यानी अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब नाउन नहीं है, क्या है, नाउन नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, ये आपका विच हो गया, फिर ये अदर वर्ड्स हो गया। तो ये सब के सब क्या हो गए, तीनों इंट्रो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। क्या हो गए, ठीक है ना, ये अंतर है। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये सब किस लिस्ट में आया भैया, यहाँ देखिए, ये किस लिस्ट में हमने रखा था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, लो भैया ये तो आएगा भैया। चलिए ऊपर नीचे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, ये हो गए आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, और ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गए, इसको भी नीचे लिखता हूं उसी पैटर्न पर। चलिए अब देखिए, मैंने क्या शर्त क्या रखी थी कि इनके तुरंत बाद नाउन है, तो ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। ठीक ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, ठीक ना, या इसको इधर कर देते हैं। क्या करना है, क्यों खिसका, ये हाँ काम हो गया हमारा। अब देखिए, हमने कहा था कि प्लस नाउन, तो प्लस नाउन लिख दीजिए। हमने यहाँ लिख दिया बुक, यहाँ लिख दिया टाइम, ठीक है, और यहाँ भी लिख दिया, यहाँ लिख दिया पेन। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेंटेंस पूरा कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, यानी क्वेश्चन बनेगा ना, तो क्वेश्चन बनेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना होगी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो लास्ट में क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। तो हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है,
यह किसकी किताब है। हो गया। अब चलिए यहां हमने कहा है कि करी अदर वर्ड्स एक्सेप्ट नाउन, नाउन को छोड़ देना है, यानी नाउन नहीं लगाएंगे। तो ये नाउन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए हुज इज दिस बुक, क्या हुज इज दिस बुक, बुक को उठाकर मैं उधर कर दिया। जिसके बाद सेम सेंटेंस, यहां कह रहा है कि यह किसकी किताब है, यहां कह रहा है कि यह किताब किसकी है। पॉसेसिव केस, हुज क्या होता है भैया, पॉसेसिव केस। और व्हाट और विच किसमें होता है, या तो ऑब्जेक्टिव या तो नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां पर व्हाट की बात करते हैं। व्हाट के साथ हमने टाइम लिखा है, तो देखिए व्हाट टाइम इज इट, क्या वजह है, व्हाट टाइम इज इट, क्या वजह है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, तो हटाते हैं तो कहाँ जाएगा, क्या करते हैं व्हाट इज टाइम कर देते हैं। ये देखिए कितना समय हुआ है, इसका अर्थ हुआ कितना समय हुआ है, और इसका अर्थ हुआ क्या समय हुआ, कितना समय हुआ है, इसका क्या हुआ, क्या समय हुआ है। अब चलिए यहां हमने पेन लिखा है, तो विच पेन इज क्या किया, योर्स कर दिया, कौन सी कलम तुम्हारी है। और यहां क्या कर दिया, विच इज योर पेन कर दिया, कौन सी कलम तुम्हारी है, और क्या जी, तुम्हारी कलम कौन सी है, छटनी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है क्या हो गया भैया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वीएस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना, दोनों को आपने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस ये तो अंतर हमने बता दिया। अब आगे देखिए कुछ और एग्जांपल हम देते हैं। केस क्या होती है, उसकी पॉसेसिव, उसकी केस क्या होती है, बोलिए। उसकी जो केस होती है, हुज मीन्स क्या, किसका, हुज मीन्स किसका, किसकी या किसके, ठीक है। केस क्या होगी, पॉसेसिव। अब चाहे पॉसेसिव एडजेक्टिव बने और चाहे पॉसेसिव प्रोनाउन बने, तो पॉसेसिव केस है एडजेक्टिव और भी प्रोनाउन, अंतर मैंने दिखाई दिया, चाहे जो बनाइए। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, बोलिए। तो इसका जो प्रयोग होता है, यूज टू शो पासेशन, पासेशन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, पासेशन को दर्शाने के लिए, ठीक है क्या जी, पासेशन। अब ये जो पासेशन चाहे हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करें चाहे प्रोनाउन, पासेशन होगा कहाँ, यूज का है, यूज टू शो पासेशन दैट, इसके लिए लगा रहा हूं, या विच भी लगा सकते हैं, विच इज क्या जी, या मे भी कर दीजिए, विच मे बी, विच मे बी क्या हो सकता है, बोलिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
या कम्प्लीमेंट। ये देखिए पोस्टमार्टम होने वाला है इसका, ठीक है। तो हमने क्या लिया, होज लिया, ठीक। 1 मिनट की वीडियो से कुछ होने वाला नहीं, भैया बढ़िया से पढ़ लो। अब हमने दोनों का अंतर बता दिया। अब इसका यूज चाहे तुम एडजेक्टिव में करो चाहे प्रोनाउन, नाउन लगाओगे तो एडजेक्टिव है, नहीं तो अन्यथा प्रोनाउन है। तो हमने क्या लिखा, पोसेशन। पोसेशन का मतलब अधिकार जताने के लिए, क्या करने के लिए, अधिकार जताने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल इस पर मैं दे रहा हूँ। अभी हमने क्या लिखा, पहला जो सेंटेंस था, हम कहते हैं कि भाई whose, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा बदल देते हैं। whose bag is this, ये लिखा। यह बैग किसका है, बोलिए एडजेक्टिव है कि नहीं, एडजेक्टिव क्या है कि नहीं। ये बार बार इंट्रोगेटिव कहने की नहीं जरूरत है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव चल ही रहा है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि नहीं, ठीक। अब इसका आंसर देखिए, आंसर क्या मिलेगा, दिस इज माई बैग। क्या मिला भैया, दिस इज माई बैग। जब ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, नाउन लगा है ना, तो आंसर में जो पोसेशन आएगा क्या होगा, यहीं पर आएगा ना, बैग के पहले आएगा, तो वो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। कहाँ गया भैया, ये देखिए ये क्या है, हम केस से समझाते हैं, इंट्रोगेटिव की तो बात तो पुरानी हो गई, पॉसेसिव के साथ एडजेक्टिव लेकर के समझा देते हैं आपको। तो ये क्या हुआ, पॉसेसिव के साथ एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, क्योंकि नाउन लगा हुआ है। तो आंसर जो आ रहा है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नाउन लगा है, आंसर भी आ रहा है पॉसेसिव के साथ एडजेक्टिव। पोसेशन यही है, कहा जी यह मेरा थैला है, whose bag is this, यह थैला किसका है, उत्तर क्या मिला, यह मेरा थैला है। थैला पर किसका अधिकार है भैया, मेरा, पोसेशन। तो यहाँ एडजेक्टिव है तो आंसर भी एडजेक्टिव। अब क्रिया है भैया लिंकिंग वर्ब, पढ़ चुके हो। तो जब लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब कि जो पोसेशन किस पोर्शन में गया, यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, और ये है आपका लिंकिंग वर्ब, इसका मतलब पोसेशन है कम्प्लीमेंट। क्या लिखा है भैया, कम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, अब इसको हम प्रोनाउन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए, whose is this bag, यह थैला किसका है। अब उसके बाद नाउन हमने हटा दिया, यानी अदर वर्ड्स आ गया। क्या जी, अदर वर्ड्स, यानी नाउन नहीं आया। तो जब नाउन नहीं आया, इसका मतलब ये पॉसेसिव केस क्या है, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, पॉसेसिव केस है, प्रोनाउन हो गया। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, देखिए। तो आंसर जो मिला, आंसर जो मिलेगा इसका क्या मिलेगा, दिस बैग इज माइन, यह थैला मेरा है। फिर आंसर जो मिल रहा है आपका पोसेशन, यानी शो करने वाले शब्द है, यानी पॉसेसिव केस में मिल रहा है। तो अब यहाँ का पॉसेसिव केस क्या था, एडजेक्टिव, और यहाँ का पॉसेसिव केस हो गया प्रोनाउन। तो क्वेश्चन करते हो एडजेक्टिव से तो पोसेशन भी मिलेगा एडजेक्टिव में, और क्वेश्चन करते हो क्या पॉसेसिव के साथ प्रोनाउन से तो आंसर भी मिलेगा पॉसेसिव प्रोनाउन में। ठीक, अब एक बात और बता दे रहा हूँ, यहाँ का आंसर अगर तुम नाउन से लेते हो, ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आंसर नाउन से, हाँ चीज वही सेम आ रही है, कम्प्लीमेंट आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो ये बात बार बार लिखने की क्या जरूरत है, बोलिए कम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। ये हुआ आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका
प्रेडिकेट हो गया और ये आपका लिंकिंग वर्ब। तो बोलिए पोजीशन क्या आया? कंप्लीमेंट में, यानी ये चीज मिल रही है। अब आगे देखिए, अगर इसका आंसर दूसरा लेना चाहते हैं, पोजीशन नाउन का बनाना चाहते हैं, तो नाउन का अगर आप पोजीशन बनाते हो तो क्या करोगे? दिस इज, देखो मोहन्स बैग, ध्यान देना, तो सॉरी बैग, मोहन्स बैग, तो ऐसे बनेगा। यानी पोजीशन देख रहे हो ना, यहाँ भी जो पोजीशन नाउन के साथ चल रहा है, यहाँ देख रहे हो। अब यहाँ पर तो तुम एडजेक्टिव नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये पॉसेसिव केस है और पॉसेसिव केस प्लस नाउन है, पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। तो यहाँ पर पॉसेसिव केस ऑफ नाउन ध्यान देना है, पॉसेसिव केस ऑफ नाउन लिख दो। तो पॉसेसिव केस ऑफ नाउन है मोहन, उसके बाद हम बैग लिखे हैं। अगर यहाँ का आंसर उसी तरीके से लेना चाहते हो तो क्या करोगे? तब क्या करोगे कि दिस बैग इज, ध्यान देना, क्या आ जाएगा? मोहन आ जाएगा। तो पोजीशन तो नाउन के साथ ज्यों का त्यों रहेगा, फर्क ये पड़ेगा कि नाउन यहाँ आ गया, तो अभी भी ये पॉसेसिव के साथ नाउन ही कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उड़ तो नहीं रहा जी, बताना यार। हाँ चल, चाहे आप लाइन पढ़ो, चाहे आप लाइन पढ़ो, चाहे यूट्यूब, मज़ा बराबर आता है मेरे पढ़ाने में। आता है कि नहीं आता है? तो हम अब इस क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी तो कम्प्लीमेंट की बात किए हैं, टॉपिक तो नन्हा सा है, प्यारा सा, लेकिन भाई दम है इसमें, ठीक ना। 1 मिनट से काम चलने वाला नहीं है। पुष्पेंद्र कुमार जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि उसको टाइप करने में हमको काफ़ी टाइम लगेगा और क्या थोड़ा असंभव सा लगता है। तो आप क्या करिए, कहाँ गया भैया पुष्पेंद्र जी, आप नए हमारे क्या जी सब्सक्राइबर है, तो मेरा नंबर ले लीजिए। कौन सा नंबर दे यार, वो मिलाएंगे ना, हाँ यूनिवर्सल नंबर 94 15 180 यानी 118, ठीक। और उसके बाद 649, ये मेरा नंबर ले लीजिए और इस पर कॉल करिएगा। अगर फुर्सत रहेगी तो फेस टू फेस बात कर लीजिएगा, आंसर आपको तो हम सटीक समझा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, घुमा करके, मतलब उसका बहुत व्यापक तरीके से समझाना पड़ेगा। इनका क्वेश्चन ये था कि प्रेजेंट इनफिनिट और पास्ट इनफिनिट में सर पहले से क्यों नहीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो आंसर तो है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो लिख करके समझाना थोड़ा आसान नहीं है। तो आप हमसे मौखिक बात कर लीजिए, नंबर एकदम है, कोई भी स्टूडेंट बात कर सकता है। हाँ टाइम रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे नंबर से आपके नंबर को मिला के बात कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैं बोल दे रहा हूँ। तो इनका कहना है कि सर मैं अभी 10 दिन से पढ़ना शुरू किया हूँ और पूरा डेटा खर्च कर दे रहा हूँ आपके चैनल पर, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा हूँ। काफ़ी इन्होंने तारीफ किया है। हाँ अब कहाँ के रहने वाले हैं, जब बात करेंगे तो भेद खुलेगा। चलिए, तो अब हम आगे एग्जाम्पल देते हैं। चलिए हम सब ऐसा पोजीशन शो करते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात ये है कि हुज का जो प्रयोग होता है, हुज इज यूज फॉर ऑल, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, ठीक ना। भाई हम कहते हैं किसकी जमीन है, किसकी जमीन है, यह हो सकता है दोनों तरीके से। या किसकी जमीन है, या हम कहते हैं कि यह किसकी जमीन है, तो हो रहा है कि नहीं, पर्सन प्लेस थिंग सबके लिए होता है। यानी हु जो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, क्या जी, यहाँ पर हु जो है यूज फॉर
इसके पोजीशन पर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट का काम तो मैंने तमाम कर दिया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ठीक ना। अब देखिए, हाँ ठीक है जी। whose girl by skill did you क्या बरो। क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी साइकिल। हाँ, यहाँ एक बात बता दे रहा हूँ कि हर सेंटेंस का प्रोनाउन मत खोजना, हर सेंटेंस का प्रोनाउन मत खोजना, ठीक है ना। तो चैप्टर हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही चल रहा है, तो जरूरी नहीं जहाँ प्रोनाउन से बनने लायक रहेगा वहाँ बना के दिखा देंगे। तो whose bicycle did you borrow, किसकी साइकिल तुम उधार लाए। तो आंसर में आइए, क्या करिए, आंसर में आइए। तो आंसर क्या मिला, आई काली बरोड। देखिए आंसर यहाँ पर क्या है, आपका नाउन है, ठीक। तो ये क्या है, पासेसिव के साथ एडजेक्टिव है, स्वाभाविक है। तो पासेशन तो हमारा एडजेक्टिव के रूप में ही रहेगा। अब वो सेंटेंस के किस पोर्शन में जा रहा है, सेंटेंस के किस पोर्शन में जा रहा है। तो आई बोरोड, देखिए माई, यहाँ माई लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फ्रेंड किसी मित्र की नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जब फ्रेंड मेरा है ना तो और मत लगा, एनी नहीं है, माई लगाना ठीक है। डिटरमिनर गलत हो जाएगा। अगर लिखते हो कि आई बरोड का फ्रेंड्स बाय स्किल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड के पहले जो डिटरमिनर है हमारा गलत जा रहा है, इसलिए ये भी डिटरमिनर है। तो माई देखना, अब यहाँ पर माई फ्रेंड्स बाय स्किल क्या हो गया, बाय स्किल। मैंने मेरे मित्र की साइकिल उधार लाया। अब जो आंसर है हमारा यहां से ध्यान देना, ये माई तो हमारा डिटरमिनर है भैया, एकदम पोस्टमार्टम हो गया अंग्रेजी। पुष्पेंद्र जी ने कमेंट में लिखा है क्या, थैंक यू सर बेल पिटिप का पोस्टमार्टम करने के लिए। तो पोस्टमार्टम तो होता ही होता है, अब होता रहेगा। तो ये तो डिटरमिनर है, क्योंकि ये हमारा नाउन है और इस नाउन पर अपस्ट्रॉफी यस लगा है, अर्थात यह पॉसेसिव के साथ नाउन है, हुआ ना पोस्टमार्टम। और इसके बाद जो है ये नाउन है, या और यहाँ पर क्या है भैया अपस्ट्रॉफी नहीं, ये है हमारा देखिए पॉसेसिव के साथ नाउन, तो नाउन का पॉसेशन बनाया गया, तो इसका पॉसेशन इस पर है, अरे अधिकार, इसका अधिकार किस पर है भैया, तो फ्रेंड का अधिकार साइकिल पर। अब मैंने उसको उधार लाया। तो अब देखिए जो पॉसेशन हमने क्वेश्चन किया कि हुज बाय स्किल, आंसर में कहाँ आया, तो आंसर में ये देखिए ये हुआ आपका सब्जेक्ट, बोलिए, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, प्रेडिकेट, बोलिए, तो यहाँ से और ये हुआ ट्रांसलेट हुआ। अब बताइए पॉसेशन हमारा कहाँ बैठा, ये तो पॉसेशन में फ्रेंड का ये डिटरमिनर है, ठीक है ना। मित्र मेरा, यानी मेरा पॉसेशन मित्र पर और साइकिल पर पॉसेशन मेरे मित्र का। तो आंसर यहाँ मिला, इसका मतलब ये, इसको लेकर के बताना है, ये मिला ऑब्जेक्ट। पूरा भैया अंग्रेजी का पोस्टमार्टम कर लो, समझे कि नहीं। अब बचा सब्जेक्ट, लो भाई। हाँ, मुझे तो लगा कि यार 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये तो बढ़ता जा रहा है। तो चलते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं, मिटा देते हैं।
चलिए हाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट में क्वेश्चन करिए। वो जहाज ऑन द रेस, ये हमारा क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम है भैया क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन पूछ दिया। ये देखिए नाउन है, तो जब नाउन है तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो है। इंट्रोगेटिव में तो चैप्टर ही चल रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो है। तो एक बार आप चाहे तो ऐसे लिख दे, बोलिए इंट्रोगेटिव, बोलिए एडजेक्टिव तो है, ऐसे लिख लीजिए। परंतु केस क्या है? तो केस पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर नाउन आया है। अब इसका जो पॉसेशन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आंसर में आ जाएगी। मैंने लिखा कि पॉसेशन में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? क्या जी? एक आंसर मिला मोहन हार्स। क्या मिला? मोहन हार्स ऑन द रेस। एक आंसर तो ये मिला, बोलिए। तो पॉसेशन कहाँ मिला? दिखाई दे रहा है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक जो है ये सब्जेक्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट हुआ। तो पॉसेशन कहाँ मिला? बोलिए ये है कि नहीं? ये पॉसेसिव के साथ नाउन है कि नहीं? इसका पॉसेशन इस पर, इस नाउन पर है कि नहीं? तो बोलिए पॉसेशन कहाँ मिला? सब्जेक्ट पार्ट में मिला। अब इस पॉसेशन को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव से भी शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी तो हो सकता है और करके क्या जी? हीज हॉर्स। क्या हो सकता है? हीज हॉर्स, ठीक ना, ऑन द रेस। ठीक, तो फिर हम वहीं आ गए, यानी यहाँ पर क्या किया? फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट बना दिया और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट। तो फिर ये पॉसेशन जो हमारा है, देखिए उसका घोड़ा, हम माई भी तो लिख सकते हैं, माई हार्स। तो अब यहाँ पर ये नाउन है, ये क्या है भैया? पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन हमारा किससे है? पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव से है। तो आंसर भी हमारा पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव से ही आएगा। या नाउन का अगर लेते हैं तो इस रूप में आएगा, यानी पॉसेसिव केस। यदि आंसर पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो नाउन का जो पॉसेशन बनेगा इस तरह से बनेगा, यानी पॉसेसिव केस ऑफ नाउन प्लस नाउन जरूर आएगा। और अगर प्रोनाउन में आंसर आता है तो यह नाउन नहीं आएगा। ये सारी चीजें जान लीजिए, किताबों में नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। अगला पड़ाव क्या भैया? वाक्य। चलिए, तो वाक्य का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वाक्य की सबसे पहले तो आप केस। वाक्य का मतलब क्या क्या होता है? तो वाक्य का मतलब तो सबसे सरल जो मतलब होता है क्या? दूसरा मतलब होता है क्या जी? कौन सा? ठीक ना जी? और तीसरा जो मतलब होता है, कामा दे देते हैं, क्या जी? किसे? ठीक, ये मतलब होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो क्या आएगा ना, ये जो क्या मीनिंग आएगा, क्या मीनिंग ध्यान देना। क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, क्या रखते हो, है? तो यहाँ पर हम केस बताएंगे तो मामला फंस जाएगा। हम यहाँ सीधे सीधे लिखते हैं नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस। क्या बताते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे वाक्य होगा वैसा आप निकाल लेना, केस पकड़ लेना। तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस, इसका प्रयोग कहाँ होता है? बोलो। यूज फॉर थिंग। क्या होता है? थिंग के लिए प्रयोग होता है। यूज फॉर थिंग। तो अब हम एग्जाम्पल देते हैं। अब जरूरत पड़ेगी तो प्रोनाउन बनेगा, जरूरत पड़ेगी तो एडजेक्टिव बनेगा।
तो हम कहते हैं क्या जी, सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, तो व्हाट इज दिस, ठीक। तो इसका मतलब सीधे जो व्हाट के बाद इज आया है, इसका मतलब क्या है ये, बोलो नॉमिनेटिव केस है, बोलो नॉमिनेटिव केस है। अब आया ना, अरे लिंकिंग वर्ब के साथ जो है यहाँ केस हमेशा क्या होगी, व्हाट और विच दोनों में नॉमिनेटिव ही रहेगी। ऑब्जेक्टिव तो ये केस है, पॉसेसिव तो है नहीं, तो ध्यान देना ऑब्जेक्टिव तभी संभव है जब वर्ब हमारा ट्रांसिटिव होगा। तो जब वर्ब ट्रांसिटिव नहीं है तो निसंदेह केस क्या हो जाएगी, नॉमिनेटिव। तो यहाँ पर केस हो गई नॉमिनेटिव। अब सवाल है इसके बाद नाउन नहीं आया है, तो भैया ये है प्रोनाउन नॉमिनेटिव, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हाइलाइट कर दे भाई, ठीक ना। हाँ, तो केस हमारी क्या होगी, नॉमिनेटिव केस है, प्रोनाउन। अब आंसर देख लीजिए, आंसर हमारा क्या मिला, एक मार्क का इंटरनेशन है भैया, नहीं तो वीडियो लंबी होगी, थोड़ा फास्ट कर रहा है, ठीक ना। तो अब क्या होगा, हम कुछ तो आंसर दे देंगे, दिस इज हम, ठीक ना। क्या करेंगे, एनिमल बर्ड्स का आंसर नहीं देंगे आप, क्योंकि ये थिंग के लिए यूज होता है। ये नहीं है कि दिस इज अ डॉग, नो, दिस इज अ डॉग लिखोगे तब भी गलत, दिस इज अ पैरट लिखोगे तब भी गलत, दिस इज अ स्नेक लिखोगे तब भी गलत, क्योंकि इसका प्रयोग क्या होगा, थिंग के लिए। तो क्या करोगे, दिस इज अ कार, क्या कर दिया, कार लिख दिया, सीधा सीधा आंसर आ गया। आंसर क्या है, कार, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम कहते हैं कि क्या भी, अभी हमने ऊपर दिया था इसे व्हाट टाइम इज इट, क्या दिया था जी, उसको हम लेते हैं व्हाट टाइम क्या इज इट दिया था। अब इसके आंसर में आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज क्या जी, जो भी कुछ भी लिख लीजिए, 7 o'clock, क्या आएगा, इट इज 7 o'clock। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक खास बात, क्योंकि वहाँ तो अपने चार्ट में नहीं बताया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है नाउन, ओके। आइए क्या पूछ रहा है, कितना बजा, कितना समय हुआ, कितना बजा नहीं, कितना समय हुआ, तो कितना समय हुआ है, समय हुआ है यहाँ देख रहे हो ना, नाउन के साथ यहाँ आएगा, आता रहेगा आंसर, चाहे प्रोनाउन से पूछो और चाहे एडजेक्टिव से, आंसर सेम मिलेगा। अब देखो दूसरा क्या जी बनाते हैं, ये क्या है भाई, अरे ये क्या है, बोलो, एडजेक्टिव है ना, है, केस क्या होगी, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव के साथ एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रोनाउन बनाते हैं, तो हम प्रोनाउन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, व्हाट इज टाइम लिख देते हैं, व्हाट इज टाइम लिख दिया। अब ये हो गया नॉमिनेटिव के साथ, बोलो प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया। अब इसके आंसर में आते हैं, तो इसका भी आंसर वही मिलेगा। यहाँ पर टाइम के मामले में क्वेश्चन तो दो तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं व्हाट का थोड़ा सा, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव वाला, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला लेते हैं। व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस वाला देखिए, हम कहते हैं कि व्हाट, कहते हैं कि व्हाट, पहले हम प्रोनाउन से लेते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ये देखिए व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, तो ये क्या हुआ भैया, ये देखिए, ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ ना हेल्पिंग वर्ब, हाँ, और ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है कि क्या करते हो। तो ये अब इसकी जो देखिए, ये केस क्या हो जाएगी, हमने कहा ना जब ट्रांसिटिव वर्ब आता है तो ये तुरंत ऑब्जेक्टिव केस बनेगा।
ठीक ना। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस में तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, इसका मतलब हुआ कि ये प्रोनाउन है। क्या भैया? प्रोनाउन। अब आंसर देखिए, ऑब्जेक्टिव केस आंसर वो कहता है आंसर में कि आई, ठीक ना, आई डू अ जॉब, मैं एक नौकरी करता हूँ। तो मैं एक नौकरी करता हूँ, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ प्रेडिकेट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, अरे सॉरी मेन वर्ब, ठीक ना, यानी ट्रांसिटिव वर्ब, सीधे सीधे हम ट्रांसिटिव वर्ब, और यहाँ पर ये हुआ ऑब्जेक्ट। आंसर क्या मिला बोलिए? आंसर मिला ऑब्जेक्ट। आंसर क्या मिला? ऑब्जेक्ट। तो इसकी केस क्या होगी? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस अब क्या हो गया? प्रोनाउन। लेकिन अगर हम इसको एडजेक्टिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? व्हाट, उसके बाद जॉब, क्या हो जाएगा? व्हाट जॉब, और उसके बाद, ठीक ना, व्हाट जॉब डू यू डू, ये देखिए तुम कौन सा काम करते हो यार, तुम कौन सा काम करते हो। तो ये हो गया नाउन। तो ये हमारी केस तो वही रहेगी, ये बन जाएगा क्या भैया? एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब कौन सा काम, अर्थ बदल गया ना, कौन सा काम करते हो। यहाँ क्या जी? व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, इसलिए हमने वहाँ केस नहीं लिखा, ठीक है जी। तुम क्या करते हो, तो वहाँ भी आंसर आ रहा है कि धंधा, नौकरी करता हूँ, है धंधा करता हूँ। अब यहाँ क्या है जी? व्हाट जॉब डू यू डू। तो ये कहता है कि ये पूछ रहा है धंधे का नाम। क्या पूछ रहा है? धंधे का नाम। कौन सा धंधा करते हो, कौन सी नौकरी या धंधा जो भी हो। तो यहाँ जॉब का मतलब नौकरी होगा, तो या तो नौकरी बता दे, या जॉब का मतलब धंधा भी होगा, तो धंधा बता दे। तो ये बता रहा है कि आई रन मेडिसिन शॉप, मैं एक दवा की दुकान चलाता हूँ, ठीक ना जी, मैं एक दवा की दुकान चलाता हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। अब इसमें हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन का ऑफ हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका हमने क्या बताया? नॉमिनेटिव केस भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए? केवल थिंग के लिए। अब बचा आपका का, विच विषय बचा, ये चलते हैं। तो चलिए, तो विच की बात आती है, तो विच देखिए, तो विच में क्या होता है ये देखिए, विच, तो विच का मतलब क्या होता है? कौन, ठीक ना, कौन भी होगा और कौन सा भी होगा। कौन सा के साथ सी भी आ सकता है, जैसा आ सकते हैं। तो कौन सा, ठीक है, हम कमा देकर लिख रहे थे। इसके बाद जो है किसे आ गया, ठीक है। अब चलिए, ये इसकी भी केस क्या होगी? नॉमिनेटिव आ रही है ऑब्जेक्ट। एकदम वाट के पैटर्न पर चलेगा। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा, बोलिए, फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि इसका जो प्रयोग होगा क्या, यूज फॉर एनिमल्स, क्या होगा? यूज फॉर, इधर लिख देते हैं, नई जगह नहीं मिलेगी। यूज फॉर क्या होगा? एनिमल्स एंड का बर्ड्स के लिए प्रयोग होगा, ठीक है जी, ठीक ना, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। बट का आल्सो क्या है? आल्सो यूज्ड, बट आल्सो यूज्ड फॉर ऑल, सबके लिए ना भैया। पर्सन भी आ गया, एनिमल भी आ गया, बर्ड में आ गया, थिंग भी आ गया, प्लेस भी आ गया, सब कुछ आ गया, है, यानी एवरीथिंग आ गया। तो आल्सो यूज फॉर ऑल व्हेन चॉइस इज का
रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ चयन प्रतिबंधित हो, जहाँ चयन प्रक्रिया लागू हो, यानी जहाँ सिलेक्शन की बात आएगी हर जगह यूज हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, ठीक ना जी। तो पहले एनिमल बर्ड्स की बात करते हैं और नॉमिनेटिव और आप का जी। अब व्हाट इज दिस का जवाब क्या था? दिस इज अ बैग, दिस इज अ पेन, ठीक ना। हम कहते हैं कि विच इज दिस, ठीक ना। तो विच इज दिस, व्हाट का प्रयोग तो आप थिंक के लिए करोगे नहीं, रे एनिमल बर्ड्स के लिए करोगे नहीं, थिंक के लिए करोगे। तो आप कहते हैं जनरली नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस चाहे जिसके लिए लगा देते हैं, ऐसा नहीं चलता है। विच इज दिस या क्या जी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर आप प्रश्न करते हो तो क्या बनेगा? बोला फंसेगा, क्योंकि जवाब क्या आएगा? बोलो, अरे इसको ट्रांसलेशन करो ना, या क्या है। इस तरह का यानी इसका प्रयोग ध्यान देना, विच इज दिस नहीं हो सकता है कभी भी। इस स्ट्रक्चर में जब भी होगा तो व्हाट का ही प्रयोग होगा थिंक के लिए। अब इसका एनिमल बर्ड यानी प्रोनाउन के रूप में अगर इसका प्रयोग करते हैं, पहली बात केस बनाया हो प्रोनाउन नॉमिनेटिव, और ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हम कहते हैं इसको बना दो क्या भैया, नॉमिनेटिव के साथ एडजेक्टिव, क्या बना दो। इसीलिए मैंने कहा हर सेंटेंस का नहीं बन सकता है। तो विच एनिमल इज दिस, अब समझ गए अंतर। दिस एनिमल इज दिस, यानी हमेशा ये एडजेक्टिव के रूप में ही यूज होगा। किसके लिए? एनिमल बर्ड्स के लिए, इस लिंकिंग वर्ब के साथ। तो क्या हो जाएगा भैया, दिस एनिमल इज दिस, या का कौन सा जंतु है। आंसर क्या हुआ? दिस इज अ डॉग। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन समझो या छटनी समझो, नहीं समझेगा। अरे एनिमल बर्ड्स के लिए तो होइबे करता है, चाहे छटनी समझो या चाहे सीधा सीधा क्वेश्चन समझो, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसी तरह से क्या करोगे, बर्ड, आंसर क्या है, यहाँ बर्ड कर दो, यहाँ क्या कर दो, लिखना नहीं जरूरी है। विच बर्ड इज, बोलो दिस, तो आंसर क्या होगा, बोलो भैया। तो आंसर आ जाएगा क्या, दिस इज क्या, पैरट। हो गया, ये होगा क्वेश्चन। अब इतने एनिमल बर्ड्स के लिए केस क्या है भाई, केस क्या है भाई, बोलो। हाँ, नॉमिनेटिव है और क्या है, एडजेक्टिव है। अब ठीक ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव में देख लीजिए, ठीक ना। अब यहां देखो क्वेश्चन, हम लिखते हैं कि व्हाट, देखो व्हाट एनिमल डू यू फीड, कौन सा जंतु चराते हो, कौन सा जंतु चराते हो। फीड का मतलब भोजन कराना भी होता है, चराना। तो सेंटेंस होते हैं ना, बोलो। तो क्या करोगे, यहाँ पर बीज का प्रयोग करोगे, ठीक, एनिमल, और उसके बाद डू, उसके बाद यू, उसके बाद फीड। अब सवाल ये उठता है कि केस पकड़ो, तो केस तभी पकड़ोगे कि जब क्रिया पकड़ोगे। लिंकिंग वर्ब है तो नॉमिनेटिव केस होगा, अगर डूइंग वर्ब है तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये फीड क्या है भैया, ट्रांसिटिव वर्ब। फीड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब हो गया तो केस इसके नाम में
यहाँ पर सब्जेक्ट भी लगा है ऑलरेडी। जब सब्जेक्ट भी ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और आप यहाँ पर क्या है, नाउन लगा है, उसके बाद हमने क्या किया बोलो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ एडजेक्टिव क्या लिख दिया, एडजेक्टिव। अब सवाल है छटनी हो रही है कि नहीं हो रही है, विच एनिमल है, बोलो छटनी नहीं हो रही है, सीधे उसका नाम पूछ रहा है, ठीक ना। तो आंसर क्या है, नहीं समझेगा, छटनी, अरे नो चॉइस है, क्या है, नो चॉइस। चॉइस का मतलब चयन, चॉइस का मतलब चयन। तो यहाँ पर नो चॉइस है, कोई छटनी उट्टी नहीं है, सीधे एनिमल का नाम। तो आंसर में क्या आएगा भैया, का आई फीड में का द काऊ, मैं गायों को चराता हूँ। अब बोलो आंसर में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, हाँ ऑब्जेक्टिव केस आए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, समझ रहे ना भैया। किताब में तो जानते हो 4 लाइन में फिनिश, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, आसान नहीं होती है अंग्रेजी। तो अब ये हो गया ट्रांसलेट, देखो ना। अब छटनी पर कुछ एग्जाम्पल देख रहा हूँ तो समझ गए ना, एनिमल बर्ड्स वाला। छटनी जब इसका होता है तो छटनी के लिए इसका प्रयोग किसी के लिए होता है, ठीक ना, यूज फॉर ऑल, यानी उसमें पर्सन भी आएगा और एनिमल बर्ड्स में भी छटनी हो जाएगी, ठीक ना। तो एनिमल बर्ड्स में तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, छटनी हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग लगा दे तो क्लियर हो जाएगा कि छटनी है, ठीक ना। क्योंकि ह्यूमन के लिए किसका प्रयोग होता है, अरे हु का और हुम का। लेकिन जब छटनी होता है तो विच जो है हु और हुम का स्थान ले लेता है। तो अगर हम क्या करते हैं भैया, देखो अगर हम ये विच लिखते हैं और विच इक्वल टू हु लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, हुम लिखते हैं, देखा। तो अगर विच, ये 2 केसेस हैं, इसमें एक केस होती है नॉमिनेटिव और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव। तो विच इक्वल टू हु इक्वल टू नॉमिनेटिव और विच इक्वल टू हुम इक्वल टू ऑब्जेक्टिव, समझ में आया ना। तो अब विच का जो प्रयोग अगर हम हु के सेंस में लिखते हैं तो देखो आंसर क्या है, विच, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि नहीं देख रहा, हाँ हम कह रहे हैं विच स्टूडेंट, ठीक, विच स्टूडेंट गॉट द कार्य, नहीं आएगा क्या, हटाओ यहाँ से, कचरा हो जाएगा। चलो तो हम अगर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लाते हैं, विच स्टूडेंट, विच स्टूडेंट गॉट द क्या फर्स्ट पोजीशन, ठीक ना, पोजीशन इन द क्लास। बोलो छटनी हुई कि नहीं, क्लास में 30, 40, 50 छात्र हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, ये देखो, देखा। अब ये बीच क्या होगा, अरे कार्ड का सब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट है, इसका मतलब ये हो नाउन है, इसका मतलब ये है कि नॉमिनेटिव के साथ ये एडजेक्टिव है। अब आंसर लीजिए, आंसर क्या हो गया, आंसर क्या है, एनिमल का नाम आएगा कि स्टूडेंट का। तो हम आंसर में देंगे मोहन, क्या है जी, मोहन करी, मोहन गाठ, ठीक, और सोहन उतार देंगे, आंसर तक तो क्या, बोलिए। तो इसका प्रयोग किस केस में किए, बोलिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है कि नहीं, आंसर सब्जेक्ट है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है कि नहीं। तो छटनी के लिए किसी का मतलब किसी के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये बीच का प्रयोग हम छटनी के लिए किस केस में कर दिए, ये देखिए नॉमिनेटिव कर दिए। अब हम किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में भी, ठीक ना जी।
ऑब्जेक्टिव भी दिखा देता हूँ। भैया खत्म होने वाला नहीं है, फिर भी चलिए खत्म तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम कहते हैं कि विच बॉय डिड यू बीट। तुमने किस लड़के को पीटा। अब बताइए व्हाट लिखे, क्या लिखोगे। अगर तुम यहाँ व्हाट क्या लिखते हो, अगर यहाँ तुम व्हाट लगाते हो, ठीक, और व्हाट लगाकर लिखते हो तो भी गलत। अगर तुम यहाँ होम लगाते हो, ठीक, तो लिखते हो तभी गलत। बोलो क्या लगाओगे, हुज लगाओगे, नहीं ना, लगाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में तीन ही शब्द मिलेंगे, एक विच मिलेगा, एक व्हाट मिलेगा, एक हुम मिलेगा। तो हुम बॉय तो होगा नहीं, क्योंकि हुम क्या होता है, ऑलवेज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, और व्हाट तो होता है एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों, परंतु यूज फॉर ओनली थिंग। तो क्या लगा दिया, बोलो विच लगा दिया। अब जवाब में क्या मिला भैया, बोलो विच बॉय डिड यू। अब सवाल ये उठता है कि इसका पोस्टमार्टम करिए, तो इसके पोस्टमार्टम में यहाँ पर ये हुआ सब्जेक्ट और ये होगा ट्रांसटिव वर्ब। बोलिए तो आंसर क्या आएगा, काजी आई बेट, काजी राजू, मैंने राजू को पीटा। किसको पीटा भैया, राजू। तो अब बताइए ये हो गया ट्रांसटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया विच। ऑब्जेक्टिव केस में क्या मिला आपको, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, और यहाँ पर नाउन लगा है कि नहीं। तो बताइए ऑब्जेक्टिव केस आप एडजेक्टिव हुआ कि नहीं। तो हमारा ख्याल है, क्या कहना है भाई, एक दिन मेरी भी बारी आएगी मिलियन में गुरु। मैं बता दे रहा हूँ, आज नहीं जान रहे हो ना, कल को जब जानोगे तो मेरे भी नाम के आगे क्या लगेगा, मिलियन सब्सक्राइबर्स लगेगा, ठीक ना। तो अभी तो मैं हाइट किया हूँ, कम है ना भाई, रियलिटी की कम है तो हाइट रखा हूँ। जब हमारा भी मिलियन में हो जाएगा ना, मैं भी खोल दूँगा, दुनिया देखेगी तब फटाफट सब्सक्राइब करो। जानते हो देर हो चुकी रहेगी, इसलिए क्या करो यार, जुड़ जाओ अच्छी अंग्रेजी के लिए। थैंक यू।